नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। सरजमीं कश्मीर से आप सभी का स्वागत करती हूं मैं। अभी आपने एक ऐसी खबर सुनी जिससे हो सकता है कि आपका दिल टूटा हो, लेकिन फिर कह रही हूं कि महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, इतिहास रच दिया और अभी भी एक मौका बाकी है। हम बच्चियों की, हम महिलाओं की, हम औरतों की, ख्वातीनों की इस हिंदुस्तान में बात करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनको जो मुकाम हासिल होना चाहिए वो मुकाम हासिल नहीं हुआ है। क्योंकि आज भी जब रूबिका लियाकत हुंकार भर रही होती है तो एक 9 साल की बच्ची के रेप के खिलाफ भर रही होती है। और आज ये हुंकार, यकीन मानिए, इस जमीन से जुड़े किसी आर्टिकल के हटने पर नहीं है या फिर महिला हॉकी टीम के जीतने ना जीतने पर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर है कि हम अपनी बच्चियों के प्रति सेंसिटिव कब होंगे। 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले देश की राजधानी में जो हुआ उसके बारे में जानकर कोई भी शर्मसार हो जाएगा। 9 साल की मासूम बच्ची पानी पीने के लिए शमशान घाट जाती है। आरोप लगता है कि वो शमशान के पुजारी समेत 4 और लोग, एक और किसी मजहब का जुड़ा हुआ, पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म करते फिर उसकी हत्या कर देते हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित के परिवार को डर दिखाकर आनन फानन में जला भी देते हैं। पुलिस ने इस हत्या की वजह से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इंसाफ का पूरा भरोसा जता रही है। लेकिन कल से दरिंदगी की यह घटना राजनीति का मुद्दा बन गई है। शुरुआत हुई भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर से। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पीड़ित परिवार से हमदर्दी जताने के लिए दिल्ली कैंट इलाके में पहुंचे। परिवार से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इंसाफ नहीं मिल रहा है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस दिल्ली के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और उसने इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन करने का फैसला कर लिया है। उधर बीजेपी राहुल गांधी को राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ की याद दिला रही है। राहुल पर रेप को लेकर सिलेक्टिव राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि राजस्थान में जब दरिंदगी की घटना होती है तो राहुल क्यों नहीं जाते? रेप पर इसी राजनीति को कहीं और अपने वाले राज्य में क्यों नहीं करते? और ये जो सेलेक्टिव अप्रोच, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, जितने भी हैं जो बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म और अत्याचार पर सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ हुंकार आज की। ये रिपोर्ट देखिए। उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। मुझे मेरी बेटी का न्याय चाहिए, न्याय, मेरी बेटी का न्याय। इंसाफ के लिए ये एक मां की गुहार है। 9 साल की मासूम के साथ देश की राजधानी में जो दरिंदगी हुई उससे लोग बेहद गुस्से में हैं। आज पीड़ित परिवार के आंसू पहुंचने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे। कहा कि इंसाफ मिलने तक 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा काम उनकी मदद करने का है। राहुल के दौरे के कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मुआवजे और मजिस्ट्रेट से जांच के ऐलान के बाद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस ने मासूम की हत्या को बड़ा मुद्दा बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस मासूम के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी दिल्ली में कैंडल मार्च निकालेगी। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर रेप को लेकर सिलेक्टिव राजनीति करने का आरोप लगा दिया। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर
भारत सरकार के हाथ में है। पुलिस ने उस मां को बंदी बना के बिठा दिया। पुलिस के ऊपर तब दबाव डाला, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। जो कहते थे चुनाव के वक्त कि बहनों आपका भाई बैठेगा, एक आवाज लगाना, ना वो देश के प्रधानमंत्री आंसू पहुंचने गए। बलात्कार या रेप एक बहुत ही दुखद घटना होती है, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, उतना वो कम है। किंतु दलित की बेटी राजस्थान की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? दलित की बेटी छत्तीसगढ़ की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? या हम हिंदुस्तान को भी सरकार और राजनीति के हिसाब से बांट करके दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? ये बहुत दुखद है। एक और विवाद राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर भी है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, उसमें पीड़ित के माता पिता की तस्वीरें साझा कर दी। अब बीजेपी राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया के दौर में परिवार की पहचान पहले ही उजागर हो चुकी है। और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। आपने देखा राहुल गांधी आज परिवार से मुलाकात करने के लिए गए, भावुक भी हुए। रणदीप सुरजेवाला महासचिव हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और उसके साथ मैं आपको बता दूं, योगिता भयाना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं आपको एक बात कह देना चाहती हूं, सामाजिक कार्यकर्ता है योगिता भयाना, लेकिन जब किसी की नज़र इस केस पर नहीं पड़ी थी, तब से योगिता इस केस को लगातार ट्रैक कर रही हैं, परिवार वालों के साथ है। मैंने पर्सनली उनके जो वीडियोज़ हैं वो देखे हैं उस शमशान के बाहर से। योगिता, स्वागत है आपका। विक्रम सिंह साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव झा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, और अलका लांबा भी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, प्रवक्ता कांग्रेस की। मैं ये बता दूं, रणदीप जी से जो इस वक्त हम बातचीत करने वाले हैं वो 1-on-1 होने वाली है, और उसके बाद मैं डिबेट की शुरुआत करूंगी। रणदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। आज जब राहुल गांधी वहां पहुंचे, तो इससे पहले क्या खबर थी कि राहुल गांधी ने डिसाइड किया, नमस्ते सर, क्या खबर थी कि राहुल गांधी ने डिसाइड किया कि नहीं, अब जाना है और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना है? क्योंकि एक तरफ संसद था, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना था, और फिर ये खबर आती है। रूपिका जी, सबसे पहले तो आपके साथ साथ, आपके दर्शकों के साथ साथ, आपके पूरे पैनल के साथ साथ मैं भी उस परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं, और उस परिवार के दुख के साथ अपने आप को भी जोड़ता हूं। पूरा देश, पूरी दिल्ली आज उस गरीब वाल्मीकि परिवार के साथ है जिन्होंने अपनी उस अबोध बेटी को खोया है। राहुल गांधी जी केवल और केवल, और मैं वहाँ स्वयं मौजूद था, मैंने ये कहा, यहाँ हम राजनीति करने नहीं आए, हम केवल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए हैं, और ये कहने आए हैं कि अगर 3 दिन तक पोस्को एक्ट नहीं लगेगा, जो बच्चों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कानून है, 3 दिन तक आप SC/ST कानून नहीं लगाएंगे, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? और न्याय की जिम्मेवारी जब केंद्र सरकार की हो और मोदी सरकार की नाक के नीचे बेटियों से ये हो रहा हो, तो न्याय मांगना स्वाभाविक है। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं। और एक छोटा सा आंकड़ा मैं और दूंगा आपके दर्शकों के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार ने बताया है कि 40,000 के करीब, यानी 109 बच्चों के साथ हर रोज़ हमारे मुल्क में सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। सरकार ने परसों ही संसद में बताया कि 78,000 के करीब बच्चे हर साल लापता हो जाते हैं। क्या हम अपने नौनिहालों को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को, और ख़ास तौर से दलित समाज के, अगर गरीब समाज के लोग हों, उन बच्चों की सुरक्षा कैसे हम सुरक्षित करेंगे, कैसे उसको सुनिश्चित करेंगे? ये मुल्क के सामने सवाल है, ये राजनीति का सवाल है ही नहीं। और अगर कहीं कोताही हुई है तो सरकार को वो कोताही मानकर दुरुस्ती करके न्याय करना चाहिए। केवल राहुल गांधी जी की और हम सब की राजनीति से ऊपर उठकर इतनी ही मांग है। रणदीप जी,
विपक्ष आपसे ये आपके जो विपक्षी हैं वो यानी बीजेपी आपसे ये सवाल कर रही है कि राहुल गांधी कितनी मर्तबा राजस्थान गए, राहुल गांधी कितनी मर्तबा छत्तीसगढ़ गए, वहाँ भी बच्चियों के साथ दुष्कर्म और रेप के इस तरीके की खबरें आती हैं। रूबिका जी, मुझे कई बार दुख भी होता है और कई बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब और कितना गिरेंगे। क्या बलात्कार भी रंग भेद, जाति, प्रांत, इलाकावाद देखकर हो सकता है? अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश जाकर भाजपा के एक एमएलए की हवस की शिकार बिटिया के परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो तो रूबिका लियाकत भी होगी, वो तो आम आदमी पार्टी के लोग भी होंगे, वो तो शायद भाजपा के लोगों को भी वहाँ सहानुभूति होगी। अगर राहुल गांधी जी हरियाणा जाकर हमारी सरकार में जब थी, मिर्चपुर गांव में जाकर वाल्मीकि समाज के परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं तो क्या उन्होंने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ फतवा कर दिया था हिसार में? या वो सच्चा खेड़ा गांव में चले गए जींद जिले के, जहां एक और परिवार के साथ हादसा हुआ, तो वो केवल और केवल, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों चाहे वो दूसरी सरकारें हों, हमारा काम विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी ये है कि जनता को और अबोध नौनिहालों को, खास तौर से हमारी बेटियों को जिससे आपने शुरुआत की थी, उनको हम सुरक्षित रखें। और सुरक्षित ये नहीं कि हम उन्हें संरक्षण दें, परंतु हम ये सुनिश्चित करें कि वहशी दरिंदे जो हैं उनसे हमारी बेटियां बचकर अपने पांव पर खड़े होकर अपने पंख लगाकर उड़ान भर सकें। क्या भारतीय जनता पार्टी को अब इसमें भी राजनीति नजर आती है? तो मैं केवल ये कहूंगा बड़ी विनम्रता से कि लानत है आपकी मानसिकता पर। रणदीप जी, इसीलिए तो वो ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश जाते हैं, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों नज़र नहीं आते हैं? इसका एक मैं छोटा सा जवाब आपसे बहुत ईमानदारी से और साफगोई से जानना चाहती हूँ। क्या ये इसलिए है क्योंकि वहाँ आपकी सरकारें हैं और वहाँ आप अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होते हुए नहीं देखना चाहोगे? अगर बच्चियों के साथ हो तो फिर ये तो होगा। रूबिका जी, मैं बहुत आदर से कहूँगा, उनकी जनरल नॉलेज या तथ्य शायद मालूम नहीं। जब राहुल गांधी जी मिर्चपुर गांव में गए, वह आपने भी वो टेलीविज़न प्रोग्राम किया था, मिर्चपुर में जो वाक़या हुआ था हिसार ज़िले में, तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। जब सच्चा खेड़ा जिला जींद में राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी गए तो वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी। और जब इस तरह का वाक़या आपके प्रांत में हुआ राजस्थान में, जिससे मेरा भी बहुत व्यक्तिगत जुड़ाव है, तो उस प्रांत में भी सबसे पहला टेलीफोन करके पूरी रिपोर्ट मंगवाकर, कार्रवाई करवाकर, लोगों को गिरफ्तार करवाकर, पोस्को एक्ट लगवाकर, एससी एक्ट लगवाकर और उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर करवाने का हुक्म और आदेश हमारी सरकार को राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने दिया। बलात्कार में भी क्या हम प्रांत देखेंगे? रूबिका जी, आप कम से कम जिम्मेवार हैं, मैं भी जिम्मेवार हूँ, और हम पहले इंसान हैं, फिर किसी राजनीतिक दल से या चैनल से जुड़े हुए लोग हैं। बेटी सबकी बराबर हैं, वो गरीब की हो या अमीर की हो, बच्चे सबके बराबर हैं, वो हरियाणा के हों या राजस्थान के या दिल्ली के हों। कृपया करके आप अपने चैनल पर जो लोग इस प्रकार की राजनीति करें, आपसे मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आप पाबंदी लगाएंगी कि ये कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, फलां पार्टी, ये बंद करिए। मैंने आपको दो बड़े चौंकाने वाले इसलिए तथ्य दिए। 109 बच्चे हर रोज हवस के शिकार होते हैं हमारे मुल्क में। 78,000 बच्चा सरकार कह रही है अब आपने मेरे सवालों का जवाब वो दे गुम दिया। हो जाता है। रणदीप जी, जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि फ़ोन किया, फ़ोन करके कार्रवाई का पूरा आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हुक्म किया। हालांकि उसमें ये सवाल हो सकते हैं कि राहुल गांधी ने किस हैसियत से हुक्म किया, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगी, ये पूरा अलग मैटर है। रणदीप जी, एक और सवाल जो ट्विटर पर बड़ा उठ रहा है और वो ये है रणदीप जी कि परिवार के साथ राहुल गांधी भावुक हैं, वो सच में परेशान हैं बच्ची को लेकर, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी पहचान भी उजागर हो गई है उस तस्वीर को ट्वीट करने के चक्कर में। आदरणीय साथी, एबीपी न्यूज़ वहाँ पे थे, एबीपी न्यूज़ ने वो चित्र दिखाए। बिटिया की माँ
हमारी बिटिया के पिताजी और परिवार के लोग और दूसरे बहुत सारे मित्र, कुछ युवा साथी और मोहल्ले के बहुत सारे साथी, समाज के साथी सब वहाँ बैठे थे। टेलीविज़न चैनल राहुल गांधी जी के जाने से पहले भी वहाँ थे। वो चित्र कल भी दिखाए गए, वो चित्र आज भी दिखाए गए। तो क्या पूरे देश के सारे टेलीविज़न चैनल्स पर मुकदमा बना दिया जाए? अरे भैया, आप ये बात क्यों नहीं करते कि 3 दिन तक पोस्को एक्ट क्यों नहीं लगाया? 3-3 दिन हमने तक वो चेहरा SC नहीं एक्ट क्यों दिखाया नहीं क्योंकि लगाया? वो न्याय कब वो और कैसे मिलेगा? आप एक चित्र के मैं बस पीछे लगे। क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। हमने जो इंटरव्यू दिखाया रणदीप जी, वो ब्लर करके दिखाया है, क्योंकि वरना पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा। मैंने इसीलिए कहा, कृपया करके अगर आप एबीपी को भी देखें, और मैं किसी चैनल पर नहीं, एबीपी बड़ा जिम्मेवार एक चैनल है और मैं इसकी कदर करता हूँ, इसका सम्मान करता हूँ। सवाल ये है कि हम अब चित्र की टेक्निकलिटीज़ में उलझ जाएं या बेटी के लिए इंसाफ मांग लें। निर्णय आपके दर्शकों के पास है और आपके पास है, और मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि एक चित्र की टेक्निकलिटी के ऊपर हम मीन मेख निकालें, राई का पहाड़ बनाएं, या फिर हम हमारी बेटी के लिए न्याय मांगे और ऐसा दोबारा ना हो। निर्भया में हुआ तो पूरा देश खड़ा हो गया, पर कितनी और निर्भयाएं, कितनी और नौनिहाल, कितनी और बेटियां, कितने और अबोध बालक दरिंदों की हवस के शिकार होंगे इससे पहले के तंत्र घंटों के अंदर उन्हें न्याय दे पाएगा। सवाल केवल इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रणदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतनी इजाज़त देता है, लेकिन हाँ, इस पहलू पर मैं बेबाकी के साथ आपके साथ खड़ी रहूंगी कि किसी बच्ची के साथ इस तरीके का दुष्कर्म नहीं हो सकता है, और अगर उसके साथ हुआ है तो राजनीति छोड़कर हम सबको वहाँ पर उस बच्ची और उस बच्ची के परिवार के साथ खड़ा होना होगा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ कि उनकी पहचान ना उजागर हो। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की डिटेल जब पढ़ेंगे या किसी से सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांपने लगेगी। 9 साल की बच्ची कितनी नाजुक होती है, इस बात का कभी आपने एहसास किया है? और उसके साथ दुष्कर्म होता है, और सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि उस दुष्कर्म के साथ राजनीति होती है। अभी खास मेहमान मेरे साथ जो बने हुए हैं उनसे मैं पहले भी आपका तारुफ करवा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से योगिता बयाना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, अलका लांबा प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक है, और संजीव झा साहब प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। योगिता, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। आपको लगता है राजनीति हो रही है? देखिए रूबिका, 2 पहलू हैं। अगर बोलें तो राजनीति हो रही है, हाँ राजनीति हो रही है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हर पार्टी के लोग आ रहे हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि काम करने के वक्त सब गायब हो जाते हैं। और रही बात राजनीति, एक शब्द अच्छा शब्द है, क्योंकि हमने उनको चुना है, हमें सुरक्षा देने के लिए है। तो अगर अच्छी दिशा में राजनीति हो रही होती, महिला सुरक्षा देने के लिए प्रिवेंशन पे राजनीति होती ना, तो मैं कहती अच्छी राजनीति है। पर जब बच्ची चले जाती है हमारे हाथ से, मतलब इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, मतलब हादसा भी एक छोटा शब्द है इस ऐसे केस के लिए, तब ये लोग जब पहुंचते हैं, तब जब लोग ये तमाशा करने आते हैं, इसको मैं राजनीति भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि राजनीति अच्छा शब्द है, ये तमाशा करने के लिए यहाँ आते हैं, इसलिए मुझे पीड़ा होती है। क्योंकि जब बच्ची को बचाने की बात आती है, मैंने कितने समय से गुहार लगा रही हूँ कि पार्लियामेंट में डिस्कस कीजिए, महिला सुरक्षा के मुद्दे को चर्चा कीजिए, बात कीजिए, अक्रॉस पार्टी बैठ के कीजिए, और अपनी अपनी स्टेट संभाल लीजिए। भाई, आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आप एक स्टेट के हेड हैं, आप अपनी स्टेट का कमाल दिखाइए ना। आपको जहां पर आप कर सकते हैं, आप प्रॉमिस कर लीजिए अपनी पार्टी की स्टेट में कि मेरे यहाँ एक भी बच्ची के साथ बलात्कार नहीं होगा, मैं इसका प्रण लेता हूँ। आपको दूसरी जगह देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम रूबिका, मैं इसको क्या बोलूँ, पर मैं बहुत आहत हूँ। ये जो मर्जी करें, क्योंकि ये ड्रामे हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ऑपोजिट पार्टी आती ही है, कांग्रेस के समय बीजेपी आई थी, आम आदमी पार्टी आई थी, इस समय उल्टा हो रहा है। तो ये बहुत देख लिया है और मुझे इस पे बोलने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा बिल्कुल मतलब मेरी आत्मा इस चीज़ के लिए बात ही नहीं करना चाहती है। मुझे तो चाहिए कि आप कमिटमेंट कीजिए, बच्ची सुरक्षित हो सकती है कि नहीं हो सकती है हमारे देश में। बाकी बकवास है इनकी, मुझे नहीं सुनने में इंटरेस्ट है कि ये लोग और क्या चर्चाएं करते हैं विधानसभाओं में बैठकर, या
पार्लियामेंट्स में बैठकर। एकदम मुझे आप मेरी तो बेटी जिसे हाँ कहते हैं देश ना, की, आपको भी यही आप चाहिए, आप आपने मेरे को बात हाथरस में कही मिले, है, आप ना हर जगह इधर ना उधर। बिल्कुल। नहीं वही तो मेरे पास दो बहुत दुख राजनेता होता है ना, इस वक्त रूबिका, हैं, आप अलका हाथरस लांबा में है मिले, हमें और कहाँ- संजीव कहाँ- झा कहाँ साहब बात है। करेंगे? हाँ नहीं अब और अब जब दूसरी मुलाकात हो रही है तब भी योग्यता उसी वक्त हो रही है जब एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया। मुझे पता है उस वक्त उसकी चिता ठंडी नहीं पड़ी थी और हम लोगों की मुलाकात हुई थी और आज भी उसी चिता के इर्द गिर्द हम किसी बच्ची के घूम रहे हैं और उस पर बहस कर रहे हैं। अलका लांबा, क्यों नहीं कांग्रेस ये वादा कर देती है कि राजस्थान में नहीं होगा, पंजाब में नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, और आप खुद अलका बच्चियों को लेकर, महिलाओं को लेकर बहुत सेंसिटिव है, ये मैं भी जानती हूँ। रूबिका, आप एक महिला है, योगिता और मैं, जब आपने कहा ना रूह कांप जाती है, ये रूबिका की रूह कांपती है, ये योगिता और अलका लांबा की रूह कांप सकती है, क्योंकि महिला है, उस महिला को नोचा होगा, वो दर्द क्या है ये आप और मैं समझ सकते हैं। काश वो रूह उन दरिंदों की कांपती एक बार जब उनके दिमाग में आ रहा था कि 9 साल की बच्ची को वो नोचने जा रहे हैं। नहीं करना चाहते राजनीति। 78 महिला सांसद हैं, 11 महिला मंत्री हैं, लेकिन किसने ये मुद्दा 3 तारीख को कल सदन में उठाया? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने इस मामले को जब राज्यसभा में उठाने की इजाजत मांगी, इस पे चर्चा मांगी, तो उन्हें इजाजत नहीं मिली, हाउस बंद कर दिया गया, सड़कों पर आने पर मजबूर होना पड़ा। आज राहुल गांधी जी ने देखा जब देश के गृह मंत्री, जिनके अधीन देश दिल्ली की कानून व्यवस्था है, वो शायद एक ट्वीट, एक शब्द करेंगे या जाएंगे, नहीं गए। उम्मीद कहते दिल्ली के मुख्यमंत्री जाएंगे, वो भी नहीं पहुंचे थे आज तक। सुबह जब राहुल गांधी जी ने सिर्फ ये कहा मैं मदद करने आया हूँ, न्याय दिलाने आया हूँ, और उस पे इतनी बड़ी राजनीति नीचता पे उतरा है। और राजस्थान की बात, एक सेकंड, रूबिका चूड़ियां लेकर बैठी हूँ, ये चूड़ियां स्मृति ईरानी ने अगर उतार दी हो, महिला मुख्यमंत्री पूर्व अपना क्या है वसुंधरा राजे सिंधिया ने उतार दी हो, 25 के 25 सांसद राज्यसभा राजस्थान से भाजपा के उतार दी हो चूड़ियां, भेंट करना चाहती हूँ। अगर विपक्ष में है, राजस्थान में कुछ हो रहा है, विपक्ष कमजोर क्यों है, बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपको पता है वहां न्याय होता है, वहां आपके हाथरस की तरह बलात्कारियों के साथ पूरी सरकार खड़ी होकर उसे अंतरराष्ट्रीय साजिश नहीं बताती, वहां न्याय होता है। चूड़ियां उतार दिए इन महिला मंत्रियों ने, तो पहनाइए इन्हें और कहिए हिम्मत दिखाइए, बोलिए, पोक्सो के तहत मामला दर्ज हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला दर्ज हो। और लास्ट बात आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली में 55 फास्ट ट्रैक कोर्ट है सिर्फ रेप और पोक्सो के लिए। वकील कितने हैं रूबिका? 37 वकील हैं, 73 वकीलों की कमी है। अभी 13 जुलाई को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा सिर्फ हम 18 देंगे, यानी कि एक कोर्ट में एक वकील देकर एहसान कर रहे हैं। और आज जाके मुख्यमंत्री कहते हैं बड़े से बड़ा वकील देंगे, लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा, करेंगे। एक केस में हजारों केस पोक्सो में बलात्कार के पेंडिंग में है। ओके, शिवम त्यागी। रूबिका जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में, ये मेरा निजी विचार है कि किसी भी महिला बच्ची के साथ किसी भी राज्य में कहीं पर भी रेप हो, जितनी जल्दी से जल्दी हो उस व्यक्ति को मतलब पकड़िए और खत्म कर दीजिए, फांसी लगा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। किसी भी प्रदेश में कहीं पर भी हो, सरकार किसी की भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, वो दलित की बेटी है, हिंदू की, मुस्लिम की, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, उसको मार देना चाहिए। एक बात। अब जहां तक बात राजनीति की है, मैं बिल्कुल कहीं दो राय नहीं है कि जैसा शुरुआत में कहा गया कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो बीजेपी आई, जब आज बीजेपी है तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले आ रहे हैं, वो ठीक है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति के लिए आप इस स्तर तक ना जाएं कि कम से कम पहले तो कह दें कि मीडिया ने फोटो चलाई और उसके बाद आप वीडियो फोटो ट्विटर पर भी डाल दें। ये अपने आप में गलत है, आप नेता हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, होनी चाहिए। मैं एक और शालीनता के साथ बात कहना चाहता हूं, और मैं बिल्कुल इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूं। जब मैं ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कहीं पे रेप नहीं होना चाहिए। एक भी रेप अगर होता है तो चाहे राज्यों की सरकारें हो, केंद्र की सरकार हो, जवाब लेना ही चाहिए। लेकिन शुरू में अभी कुछ दिनों पहले पुलिस की कस्टडी में 4 पुलिस के जवानों ने एक दलित महिला का 6 दिन तक रेप किया। हम ऐसी आउटरीच क्यों नहीं देखते? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं और बड़े सम्मान के साथ, पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में झारखंड या फिर राजस्थान कहीं को भी लेकर राहुल गांधी जी के द्वारा क्या कोई एक ट्वीट है? आप मुझे बताइए। नहीं है। बेटी तो सब जगह एक ही है ना। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में भी होता है, बिल्कुल गलत है, राहुल गांधी सबको बराबर होना चाहिए, यहीं पर ये जरूरी है। राहुल गांधी का मैं आपकी भाषा से बिल्कुल बुलाते क्यों हैं? इनको महिलाओं को बोलने का अधिकार दिया किसने? मैडम, महिलाओं की झंडा बरदार आप नहीं है। मैंने कहा भाजपा का प्रवक्ता नहीं मिला,
खाना पूर्ति करने के लिए इनको बुला लिया जाता है। मुद्दा राहुल गांधी नहीं है, देश का गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेने की हिम्मत करिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था के मालिक गृह मंत्री अमित शाह है। अमित शाह कहाँ छुपे बैठे हैं? क्यों अमित शाह संसद में नहीं आ रहे? क्यों संसद के अंदर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल की मांग पर इस बलात्कार पे चर्चा करके बेटी को न्याय दिलाने का विश्वास अमित शाह ने नहीं दिलाया है? शर्म आती है? इस मुद्दे को मैं तू मैं में नहीं जाने दूंगी। इस मुद्दे को तू मैं नहीं। सेलेक्टिव अप्रोच की बात हो रही है, अलका लांबा सेलेक्टिव अप्रोच की बात हो रही है। ये नहीं, मैं ये कह रही हूँ चूड़ियाँ हमारी पहचान है और ये ताकत की पहचान है। क्या आप उसको शर्मिंदगी का इशू बना रही हैं? हाँ, तो ये कमजोरी नहीं है। चूड़ियाँ कमजोरी नहीं होती है। क्या चूड़ियाँ कमजोरी नहीं होती है अलका? ये पहचान है। चूड़ी पहनकर लड़कियाँ हेलीकॉप्टर चला रही है। रूबिका चुप करेंगी? नहीं, ये ताकत है, यही तो दे रही हूँ। ये चूड़ी वाला मुहावरा हटा दे दी। हिम्मत ही तो दे रही हूँ। नहीं, नहीं, आपका मुहावरा गलत है और एक महिला होने के नाते मैं आपको कह रही हूँ। जो संसद में बैठे हैं, महिला पुरुषों ने उतार दिए, जो संसद में बैठे हैं महिलाओं ने भी उतार दी। ताकत है, ये हिम्मत है। पहनेंगी तो हिम्मत आएगी। ये क्या है? कह रही हूँ रूबिका, हिम्मत आएगी। ओके, सुनिए, मेरे पास वक्त की कमी है। सुनिए प्लीज, बच्ची के वास्ते, 9 साल की बच्ची के वास्ते रुक जाइए। शिवम त्यागी रुक जाइए, अलका लांबा रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। प्लीज उस बच्ची के वास्ते रुक जाइए। मत इस वक्त तू मैं कीजिए और राजनीति कीजिए। मान लीजिए ना अलका लांबा, नहीं अलका लांबा, आप मेरी बात सुनिए। मान लीजिए ना कि राहुल गांधी, नहीं शिवम त्यागी रुक जाइए, शिवम त्यागी रुकिए। नहीं, वो राजनीतिक विश्लेषक है और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सेलेक्टिव अप्रोच का आरोप लगाया ना, उसका जवाब दें। शर्म करिए, हिम्मत दिखाइए सवाल करने की। देश के गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री संजीव झा, शर्म कीजिए। मैं चाहती हूँ संजीव झा, सारे गेस्ट मेरे लिए बराबर है। मैं आप दोनों की लड़ाई नहीं दिखाऊंगी। संजीव झा, आपके राज्य में हुआ है। संजीव झा, देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा घृणित अपराध और हो क्या सकता है। सबसे पहले मेरी पूरी संवेदनाएं उस तमाम परिवार के लिए है और मैं योगिता जी को भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और फिर उसके बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ी। मुझे ये लगता है कि इससे बड़ा और संवेदनहीनता क्या हो सकती है कि 72 घंटे तक उस बच्ची का FIR नहीं होता है। मुझे जानकारी ये मिली कि उनके माँ बाप को पुलिस थाने में पूरी रात बैठा दिया जाता है। तो ये तो मुझे लगता है कि पुलिस की घोर लापरवाही है और इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री उन परिवार से मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि इसकी भी हम मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती गई, आखिर ये 72 घंटे FIR होने में क्यों हो गए, जबकि सब कुछ पुलिस के सामने था। लेकिन खबर तो ये है संजीव जी कि पुलिस ने सारा एक्शन लिया। खबर ये थी कि शमशान में वो जो आरोपी मौजूद थे उन्होंने तो बहला फुसला दिया था बच्ची के माँ बाप को, और वो जो क्रिया होती, अंतिम क्रिया, वो भी शुरू हो गई थी। वो तो गांव वालों ने पुलिस वालों को बुलाया और पुलिस वाले ने जितना कुछ भी बचा था उस बच्ची के, उसके योग्यता, ओके, योग्यता जी, उसमें कुछ मैं खुद पुलिस स्टेशन गई थी रूबिका जी। ये बात है कि उन्होंने मौके पे पुलिस पहुंची थी, ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और पुलिस ने जो धाराएं लगाई थी सिर्फ एविडेंस डिस्ट्रक्शन की लगाई थी और नेग्लिजेंस की लगाई थी, क्योंकि एज पर जो था कि उनको करंट लगा है। तो यही 2 धाराएं थी। जब हम यहाँ पहुँचे अगले ही दिन सुबह, जब दोपहर तक मैं पहुँची थी, जब माँ बयान के लिए जा चुकी थी, तभी तक भी ये सिर्फ करंट लगने का मामला था और करंट से डेथ होने का मामला था। पर जब ये दबाव बना, जब मुहिम शुरू हुई यहाँ पर, जब और ज़्यादा हम बच्चे की माँ के बयान के हिसाब से आधा पौने घंटे तक वो जब नहीं लौटी और उसको बिना बताए जलाया गया। ऑफ कोर्स सारी चीज़ें एक जॉइन द डॉट्स कहते हैं ना, अब इतने केसेस देख चुके हैं, हमें भी मालूम था कि उसमें कुछ तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली दिख रही थी। तो फिर उसके दबाव के बाद पुलिस ने धारा ऐड की। कल मैं खुद मौजूद थी जब पुलिस ने FIR माँ को दी, मैं माँ के साथ थी। इनफैक्ट हमने तो थोड़ी सी FIR देखी, हालांकि एक FIR पब्लिक नहीं हो सकती है। तो मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेम करने की ज़रूरत है पुलिस को। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल के अलावा तो वो पुलिस
को मैं बोलती हूँ और वो खुल के बोल रही हूँ। इस बार कभी कभार अच्छा काम करते हैं और हम तारीफ भी करते हैं, पर यहाँ पर उन्होंने क्रिमिनल्स का पूरा साथ दिया है। अब क्यों दिया है वो मुझे मालूम नहीं। इसीलिए पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब यहाँ पर मौजूद है। हाँ विक्रम जी, ये अगर पुलिस ही अपने काम को आसान करने की कोशिश करने लगे कि अब हमें पता नहीं है हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ऐसा करो नेग्लिजेंस और एक और ये वाली धारा लगा दो, ऐसे तो कैसे बच्ची बचेगी विक्रम जी? रूबिका जी बिल्कुल नहीं बचेगी। और अच्छा है कि योगिता जी ने इस बिंदु पर प्रकाश डाला। सबसे पहले मैं 3 वाक्यों में अपनी बात समाप्त करता हूं। निर्भया केस के बाद आईपीसी में धारा 166A आईपीसी संशोधित करके लगाई गई थी कि जो पुलिस वाले इस तरीके का प्रमाद अपराध का पंजीकरण न करना, हीला हवाला करते हैं, उनके ऊपर 166A लगनी चाहिए। नहीं लगाएंगे हम देखेंगे कि कैसे हमारे भ्रष्ट और निकम्मे पुलिसकर्मी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो। एक त्रुटि नंबर 2, समस्त राजनीतिक दल आंसू घड़ियाली तो बहुत बहा रहे हैं और मैं सबको कह रहा हूं विदाउट एक्सेप्शन रूबिका जी, अरे इतने ही गंभीर है तो पुलिस रिफॉर्म जो लागू कर दीजिए ना। वो आप करेंगे नहीं क्योंकि आप चाहते हैं कि ऐसी लचक पुलिस व्यवस्था चलती रहे और इस तरीके की राजनीति घटिया चलती रहे। अगर आप वाकई गंभीर हैं, एक वाक्य कह दीजिए, आप जब सत्ता में हैं ये आएंगे तो पुलिस सुधार लागू करेंगे। वो आप करेंगे नहीं क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा ही आती है एक लुंज पुंज पुलिस तंत्र से। बहरहाल अब अगर यह है कि जो पुलिसकर्मी थे, योगिता जी की बात वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कम से कम वो उस वक्त जो समाप्त ड्यूटी पे थे उनका निलंबन होना चाहिए, अपराध न पंजीकृत करने में, 72 घंटा विलंब करने में और प्रारंभिक जांच के बाद में होगी 166A और ये कार्रवाई होनी चाहिए। हम पहले कुछ कर तो दें, उसके बाद हम दावे प्रस्तुत करें। लेकिन हमारे विद्वान पल्ली का एक भी बलात्कार होता है, कहीं भी होता है, किसी का भी होता है, वो हमारे आपके सबके लिए एक शर्मसार करने के लिए पर्याप्त है। रूबिका जी और मेरे पास अब कई बार ये लगता है कि शब्द नहीं है, क्योंकि हर बार हम बैठते हैं विक्रम जी, आप तो न जाने कितनी बार, योगिता, अलका जी, कितनी दफ़ा हम लोग बैठ चुके हैं इस मसले पर, कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं और मैं कितनी दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ कि कब तक हमें ये सुनना होगा, कहना होगा, आपस में डिस्कस करना होगा और उम्मीद जतानी होगी, तवक्को जिसे कहते हैं। सतीश प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश प्रकाश जी, सेलेक्टिव अप्रोच इस वक्त आपको दिखाई दे रही है या नीति की कमी आपको दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए रूबिका जी, कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है। देखिए आप अगर रेप के मामलों को देखेंगे तो भारत में कहीं ना कहीं ये 32,000 अगर एक साल में अगर रेप की घटना हो रही है, तो जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, चाहे आप पक्ष में हैं या विपक्ष में, हम सब लोगों के लिए सामने सवाल है। एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाना, लेकिन कुछ कड़वी सच्चाई है उनको हमको मान लेना चाहिए। ये सच है कि लोगों का नजरिया, देखिए महिला वीकर सेक्शन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो सामाजिक नहीं, तो एक बात बताइए सतीश जी, अभी सबने कहा कि वाल्मीकि परिवार से ताल्लुक रखने वाली वो बच्ची थी। हाँ सुनिए मुझे ये बताइए, आप लोग कहाँ, आप गए? बीएसपी का कोई शख्स गया? और एक सेकंड सतीश जी, एक सेकंड, वीकर सेक्शन क्या होता है? इन्होंने बोला वीकर सेक्शन क्या होता है? वीकर सेक्शन है, इन्होंने बोला वीकर सेक्शन पुरुष है, वीकर सेक्शन महिला नहीं है। आपकी सोच ही बदल नहीं है ना, ये सारा सोच का ही प्रॉब्लम है ना इनका। रूबिका जी, ये राजनीतिक रुलानी डांस नहीं हो महिला है, आप दरिंदगी करेंगे। सुनिए, दिल्ली में रेप हुआ है 3 घंटे पहले, अगर इस लड़की का करंट लगने से मृत्यु हुई है, अगर करंट लगने से मृत्यु हुई है तो पोस्टमार्टम तो तब भी होना चाहिए था ना। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे हुआ है, सरकार उसे बचा रही है। और अगर ये महिला वीकर सेक्शन की नहीं होती तो इस तरह से हंस के बातें नहीं होती है। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, महिला तो है भी नहीं। रूबिका जी, इनको कुछ नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, इनको कुछ आइडिया ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं देश में। अगर अरे सतीश जी, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, मुझे ये बताइए, आप बताइए सतीश जी। अरे पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो पाया? आपको पता भी है, डिटेल्स पता है आपको, क्यों नहीं हो पाया पोस्टमार्टम? जानते हैं कुछ रूबिका, इनको या कहीं आप चाय पीने में व्यस्त है? सतीश जी आप बताइए। वीकर सेक्शन पर निबंध लिखने में कहीं बिजी थे क्या सतीश जी? ये बताइए, रूबिका जी निबंध लिख रहे थे वीकर सेक्शन पर, क्या आपको नहीं पता था? बताइए ना, क्यों नहीं हुआ पोस्टमार्टम? बताइए मुझे, क्यों नहीं हुआ पोस्टमार्टम? पता है आपको बच्ची के बारे में कुछ भी? आप यहाँ पर आकर बैठे तो हैं, आपको ज्ञान तो देना है, आपको अपनी बातें तो रखनी है। आपको उस बच्ची के बारे में पता नहीं है हुआ क्या उस बच्ची के साथ?
क्यों नहीं हुआ पोस्टमार्टम बच्ची का? उसको वो महिला बोल रहे हैं रूबिका जी, विमेन बोल रहे हैं, उनको तो ये भी नहीं पता वो बच्ची थी या महिला थी, ये बोल रहे हैं महिला के साथ। मतलब मुझे समझ ये इनसेंसिटिव नेताओं को जब आप देख ही लीजिए, इनको तो मुद्दे ही नहीं पता होते हैं, तो आप जानिए कि ये लोग क्या करेंगे, ये रोकेंगे कैसे। I mean, दुख होता है, पर इनको तो ये भी नहीं मालूम पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी ही नहीं बची, 3/4 उसकी बॉडी जल चुकी थी जब माँ वहाँ पहुंची है, उसकी सिर्फ पैर बचे थे छोटे छोटे। आपने फोटो देखी है? आपने राजनीतिक विशेषज्ञ तबका लेकर बैठ जाते हैं। बेहतर है चुनिंदा लोगों को, 2 लोगों में चर्चा करिए। आप पुलिस वाले योगिता जी को बुला लेती तो बेहतर एक चर्चा हो जाती। ये अपने आप को राजनीतिक विशेषज्ञ लिख लेते हैं, ए और बी, पता नहीं है राजनीतिक हमले करते हैं। भाई आप लोगों को राजनीतिक विश्लेषकों से इतनी क्यों दिक्कत है अलका जी? लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो उन्होंने कहा इससे कोई अभी स्टैंड नहीं कर सकता। ना नहीं, इनका भाई एक राजनीतिक एजेंडा लेकर आए हैं, दूसरे को पता ही नहीं मामला क्या है, दूसरे को पता ही नहीं मामला क्या है। योगिता और अपने हमारे अच्छी बात, पर्सनल अटैक हो रहा है अलका जी, पर्सनल अटैक हो रहा है। बच्ची नेशनल चैनल बच्ची की बात है, बच्ची की बात रह गई ना। नोटिस जारी किया है ट्विटर को राहुल गांधी ने, जो बच्ची के माता पिता के साथ ट्वीट की है वो तस्वीर, उसे लेकर नोटिस जारी किया गया है। ट्विटर इंडिया को नोटिस जारी कर राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एनसीपीसीआर के मुताबिक राहुल गांधी ने दिल्ली में दरिंदगी का शिकार बनी बच्ची के माता पिता की तस्वीरों को पोस्ट करके पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी ने आज सुबह दिल्ली कैंट जाकर पीड़ित के माता पिता से मुलाकात की और उनके साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट भी की। अब से कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला जब यहां पर आए तो उन्होंने ये कहा कि बाकी मीडिया कर्मियों ने भी ट्वीट किए और ये बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर इंडिया को बाकायदा नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि इस ट्विटर हैंडल यानी राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है। पॉक्सो एक्ट में ये क्लियर है कि माइनर और इनफैक्ट जो रेप विक्टिम है, आप उसकी पहचान उजागर नहीं कर सकते, उसके रिश्तेदारों की पहचान उजागर नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।